अगर आपका जमीन, प्लॉट, मकान में किसी प्रकार का विवाद है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी केस फाइल कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, ये एक ऐसा केस है जिस पर अगर आप मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति पे आप करेंगे, तो अगर आप चाहेंगे उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा लगाना, यानी उस पे क्रिमिनल केस दर्ज कराना, तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो है यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कब फाइल करेंगे। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं, यह जो केस है वो आपको कब फाइल करना है। अब दूसरा जो सवाल है कि अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति खरीद बिक्री में धोखा दे तो उस पर किस तरह का मुकदमा होगा। मान लेते हैं अगर वो किसी प्रकार का धोखा देता है तो उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का मुकदमा होगा, ये भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दो व्यक्ति के बीच में होगा। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे, और उस दो व्यक्ति के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार होता है कि एग्रीमेंट में, अब वो एग्रीमेंट किसी भी मकान का हो या किसी भी जमीन का हो, प्लॉट का हो या कोई अन्य एग्रीमेंट भी हो, लेकिन आपने एक डील फाइनल किया कि आप जो ये बात है इस दोनों पे सहमत हैं। अब आगे चल के अगर आप उससे मुकर जाते हैं, यानी अगर आप अभी सहमत हैं और आगे चल के अगर आप इस पर से मुकर जाएंगे, तो यहां पे उस केस में कोई एक के द्वारा आप पर ये केस आ जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और कोर्ट के द्वारा भी ये आदेश भी दिया जाएगा कि आप उस एग्रीमेंट का पालन करें। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि ये क्या जमीन खरीद बिक्री में भी किया जाता है। देखें, खरीद बिक्री में भी क्या होता है कि दो व्यक्ति के बीच जब एग्रीमेंट तैयार होता है, और एक होता है क्रेता, दूसरा होता है विक्रेता। अब क्रेता और विक्रेता के बीच में एग्रीमेंट तो तैयार हो गया कि हम जो है इतने टाइम पीरियड में अपना सारा पैसा जो है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है यानी, लेकिन ये पैसा क्लियर पूरा कर दिया, लेकिन विक्रेता उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं करना चाह रहा है, उसको जो है लिख नहीं रहा है बहुत लंबे समय से। तो हम आपको बता दें कि अगर विक्रेता जो है वो संपत्ति बाल तक नहीं लिखता है और उस पर पहले से किसी प्रकार का एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के सारे कंडीशन को फुलफिल किया गया है, तो उसका पूरा मालिकाना हक उस क्रेता का होगा, ना कि विक्रेता का होगा। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो विक्रेता है और जो क्रेता है उसके बीच में एग्रीमेंट तैयार हो गया, सारे पैसे दिए गए, और अगर विक्रेता आपका रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आप विक्रेता के ऊपर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकते हैं। साथ में उस पर आप जो है आईपीसी की धारा जो है यानी 420 का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, 420 का भी केस जो है, और आईपीसी की धारा उस पे जो है 406 भी लगा सकते हैं। यानी वो एक तरह का क्रिमिनल केस है कि बात से मुकर जाना, धोखा देना, बात पे नहीं रहना। तो ये यहाँ पे आप जो है उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो केस है, यानी ये दो व्यक्ति के बीच अगर आपका डील फाइनल हुआ है और कोई एक सहमत नहीं है, तो उसके लिए है। अब हम जैसे जमीन रजिस्ट्री के केस में ही एक और एग्जांपल आपको बताएंगे कि कब आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे एक है यहाँ पे बेचने वाला, एक है खरीदने वाला। ठीक है, ये विक्रेता है और ये क्रेता है। अब बीच में डील तो फाइनल हो गया, अब जो है खरीदने वाला ही पैसा देने से इनकार कर रहा है, बाकी के पैसे वो नहीं देना चाह रहा है, उस संपत्ति को वो नहीं लेना चाह रहा है। तो विक्रेता भी क्रेता के ऊपर केस फाइल कर सकता है
कि जो एग्रीमेंट है उसका जो पालन है वो क्रेता के द्वारा नहीं किया जा रहा है और बाकी जो शेष रकम है वो नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्रेता के ऊपर भी हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि अगर जो यहाँ पे संपत्ति है वो एग्रीमेंट तो तैयार हो गया, क्रेता और विक्रेता के बीच में पैसे का भी डील हो गया, ठीक है, सारा कुछ हो गया, लेकिन विक्रेता का जो संपत्ति है वो पूरा संपत्ति ये बेच रहा है, लेकिन पूरा उसका हिस्सा नहीं, उसका हिस्सा सिर्फ आधा है। और तो पूरा का अगर एग्रीमेंट भी तैयार हो गया, उस केस में अगर मामला न्यायालय में जाता है और उस पर पहले से एग्रीमेंट कायम है, तो न्यायालय का आदेश होगा कि विक्रेता अपना आधा हिस्सा को बेचे और सिर्फ जो है यानी एग्रीमेंट का जो भी उनका 50% है, जो उनका शेयर बनता है वो उसको सिर्फ बेचे, बाकी जो शेष है उसको वो नहीं बेच सकता है। तो ऐसा भी न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है वो धारा 10 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि न्यायालय को ऐसा पावर जो है दिया गया है कि दो पक्षकार जो है अगर वो इनकार कर दे मतलब जो है वैसी परिस्थिति में न्यायालय यह आदेश देगी कि क्रेता और विक्रेता दोनों अपनी शर्त का जो है यहाँ पर पालन करे, ठीक है। यानी न्यायालय के द्वारा जो है यह आदेश दिया जाएगा कि जो क्रेता है जो विक्रेता है वो अपने जो शर्त है उसका पालन करे, ऐसा प्रावधान है। अब यदि जो विक्रेता है, पूरे भाग को हम बता दिए कि बेचने का अगर अधिकारी नहीं है लेकिन फिर भी वो पूरा पार्ट बेच रहा है, इसको बेच रहा है, अगर सक्षम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का तो पालन के लिए कोर्ट को तो ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट बीच में हुआ है नहीं, कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाएगा कि आप पूरा बेचिए, तो ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है, ये बात आप समझ लें। लेकिन जितना उस व्यक्ति का शेयर है वो आधा हो या आधा से भी कम हो, वो जो है यहाँ पे उतना बेचने का आदेश जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो धारा 12 है और धारा 13 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और उसमें प्रावधान है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी पार्ट परफॉर्मेंस जो है यानी जो करवाई जाएगी तो ये यहाँ पे नहीं करवाई जाएगी, है ना। अब यदि विक्रेता तो तैयार है लेकिन क्रेता ना पैसे देने से इनकार कर रहा है और ना जो है विक्रेता का जो है कोई भी वहां पे केस फाइल कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में देखें, उस केस में से दोनों में से किसी एक को न्यायालय में जो है यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करना ही होगा। करेंगे तभी उनको अपना जो संपत्ति है, जो अपना हक है, उनको ये वापस मिलेगा। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। हम उस कमेंट को वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जो है अगर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे तो उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।